और कच्चा चिट्ठा में एक बहुत बड़ी खबर गोल्डी बराड़ की। वही गोल्डी बराड़ जो लॉरेंस बिश्नोई का दायां हाथ माना जाता है। बहुत बड़ी खबर, भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें गोल्डी बराड़ को आतंकी घोषित किया गया है। नोटिफिकेशन में लिखा है कि गोल्डी बराड़ आतंकी संगठन बब्बर खालसा से जुड़ा हुआ है। तो भारत सरकार के नोटिफिकेशन से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए मुसीबत आ गई है, क्योंकि अब भारत सरकार कनाडा से गोल्डी बराड़ को सरेंडर करवाने की भी मांग कर सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि गोल्डी बराड़ को भारत के हवाले करने में क्या कनाडा अपनी भूमिका निभाएगा, क्या कनाडा मदद करेगा? नए साल में भारत सरकार ने सबसे पहला बड़ा झटका आतंकवादी और अपराधी गठजोड़ को दिया है और इस झटके की जद में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी आ गए हैं। अपने निजी राजनीतिक स्वार्थों के चलते जस्टिन ट्रूडो लगातार भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे थे, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का चेहरा अब पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज्ड हो गया है कि उनका देश कैसे आतंकियों और अपराधियों का हेडक्वार्टर और बेस बन गया है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और इस नोटिफिकेशन में गोल्डी बराड़ को आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। आखिर सरकार ने साल के पहले ही दिन ये फैसला क्यों लिया? इस फैसले का क्या असर लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर पड़ने वाला है? क्या अब कनाडा गोल्डी बराड़ पर कार्रवाई करेगा? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि गृह मंत्रालय ने अपने नोटिफिकेशन में ही ये साफ साफ लिख दिया है कि गोल्डी बराड़ कनाडा के अंदर ही रहता है। ये किसी सरकार के लिए एक बड़ा फैसला है। कनाडा की छवि अब पाकिस्तान जैसी बनती जा रही है। अभी पिछले हफ्ते भारत ने कुख्यात आतंकवादी सरगना हाफिज सईद को पाकिस्तान से मांगा था। ये पाकिस्तान के लिए झटका था और अब लगा है कनाडा को झटका, क्योंकि अब भारत कनाडा से गोल्डी बराड़ को मांगेगा। अब आपको दिखाते हैं नोटिफिकेशन में लिखा है कि सतविंदर सिंह और सतिंदरजीत सिंह और गोल्डी बराड़ इस समय ब्रैम्पटन कनाडा में रह रहा है। आखिर ये पूरा नोटिफिकेशन क्या है और क्यों इसे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए बड़ा चैलेंज माना जा रहा है? इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के जरिए कनाडा के प्रधानमंत्री और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर यह क्यों बड़ा प्रहार है, आपको आगे विस्तार से बताने वाले हैं। भारत सरकार के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि गोल्डी बराड़ बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ है, जो पहले से ही एक आतंकवादी संगठन घोषित किया जा चुका है। नोटिफिकेशन में लिखा है सतविंदर सिंह और सतिंदरजीत सिंह और गोल्डी बराड़ पुत्र शमशेर सिंह और प्रीतपाल कौर, जिसका जन्म 11 अप्रैल 1994 को हुआ है और जिसका स्थायी पता मकान संख्या 917/2 आदेश नगर गली नंबर 3 श्री मुक्तसर साहिब सिटी पंजाब है, जो इस समय ब्रैम्पटन कनाडा में रह रहा है, का आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा के साथ संबंध है। यह कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का दायां हाथ माना जाता है और जहां कहीं भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम आता है, इसका नाम भी हमेशा मुख्य तौर पर लिया जाता है, क्योंकि ये उन सारे आपराधिक षड्यंत्रों में शामिल पाया जाता है जिसकी साजिश लॉरेंस रचता है। ये गैंग पॉलिटिकल हस्तियों से लेकर बॉलीवुड सितारों तक को धमकाता रहा है। गोगा मेडी हत्याकांड में रोहित गोदारा का नाम कई हफ्तों तक सुर्खियों में रहा था। भारत सरकार के नोटिफिकेशन में गोल्डी बराड़ पर आरोपों की विस्तार से जानकारी दी गई है। नोटिफिकेशन में लिखा है कि इसको सीमा पार से समर्थन मिल रहा है और ये अनेक हत्याओं में शामिल है। गोल्डी बराड़ एक कट्टरपंथी विचारधारा से ताल्लुक रखता है और ये राष्ट्रवादी नेताओं को धमकी भरे फोन करने में शामिल है। इसके अलावा ये फिरौती की मांग भी करता रहा है। कई हत्याओं की जिम्मेदारी इसने सोशल मीडिया पोस्ट करके ली है। नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि गोल्डी बराड़ ड्रोन के माध्यम से सीमा पार करके भारत में गोला, हथियार और बारूद भिजवाता है, जिससे उसके शार्प शूटर हत्याएं कर सके।
भारत सरकार के नोटिफिकेशन में आरोप है कि गोल्डी बराड़ ने एक आतंकवादी मॉड्यूल तैयार किया है। गोल्डी बराड़ टारगेट किलिंग करता है और कुटिल इरादों से भारत के पंजाब राज्य में शांति और सामुदायिक सौहार्द को खत्म करने के लिए साजिशें करता है। भारत सरकार का कहना है कि गोल्डी बराड़ आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा से जुड़ा हुआ है। आज देश को आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा के बारे में जरूर जानना चाहिए कि यह संगठन दुनिया की शांति के लिए कितना बड़ा खतरा है। 23 जून 1985 को एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 182 में ब्लास्ट हुआ था। इस विमान में बम फिट करने का काम बब्बर खालसा के आतंकियों ने किया था। कनाडा की खुफिया एजेंसी को यह पहले ही पता चल गया था कि बब्बर खालसा एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या 182 में ब्लास्ट करने जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद कनाडा सरकार ने उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की थी। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने इसकी जानकारी भी कनाडा की खुफिया एजेंसी को दी थी और कनाडा की खुफिया एजेंसी को भी इस ब्लास्ट से पहले ही जानकारी मिल गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी कनाडा की खुफिया एजेंसी ने इस बम ब्लास्ट को होने दिया। 20 सालों तक इस मामले की जांच चली और जांच में 13 करोड़ रुपए खर्च हुए। उसके बाद जब कनाडा की खुफिया एजेंसी के खिलाफ रिपोर्ट बनी तो कनाडा के खुफिया एजेंसी ने माफी मांगी थी। यानी जस्टिन ट्रूडो कनाडा के ऐसे पहले प्रधानमंत्री नहीं हैं जिन्होंने दुर्भावना के साथ काम किया। ये कनाडा की सरकार का पुराना इतिहास रहा है। बब्बर खालसा ने एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 182 में ये ब्लास्ट किया था, जिसको एम्परर कनिष्क भी कहते थे। इस विमान में ब्लास्ट अटलांटिक महासागर के 9 किलोमीटर ऊपर हुआ था। आयरलैंड के समुद्री तटों पर बाद में हादसे के अवशेष मिले थे। हालात इतने दर्दनाक थे कि कुछ लोग ब्लास्ट से जिंदा बचकर समंदर में गिरे, लेकिन तैरना नहीं आने की वजह से डूबकर मारे गए। गैर जिम्मेदारी दिखाने वाली कनाडा के खुफिया एजेंसी की लापरवाही इसके लिए जिम्मेदार थी। और दुख की बात यह है कि कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी अपने देश के इतिहास से कुछ सबक नहीं लिया। गोल्डी बराड़ को आतंकवादी निरोधक अधिनियम के तहत आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद अब वह अपराधों की गंभीर श्रेणी में आ गया है और वो जिस भी देश में पकड़ा जाएगा उस देश पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव रहेगा कि वह उसे भारत को सौंपे। लिहाजा अब गोल्डी बराड़ भी कनाडा से भागने की कोशिश करेगा। विदेश में बैठे आतंकवादी अपराधी गठजोड़ पर प्रहार करने के लिए भारत सरकार ने 3 साल पहले आतंकवाद निवारण अधिनियम के तहत विशेष अधिनियम संसद से पास कराया था। इसे यूएपीए कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय को यह अधिकार दिया गया था कि अगर केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास ये मानने के पूरे आधार हैं कि कोई व्यक्ति विशेष या संगठन विशेष आतंकवादी गतिविधियों में किसी भी रूप में शामिल है तो उसे व्यक्तिगत तौर पर उसके अपराधों के आधार पर आतंकवादी घोषित किया जा सकेगा। यूएपीए के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय अब तक 3 दर्जन से ज्यादा लोगों को आतंकवादी घोषित कर चुका है। जब किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह आम अपराधी नहीं रह जाता, क्योंकि विदेशों में चोरी, लूटमार, हत्या, डकैती जैसे अपराधों को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता और ऐसे अपराधी पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया जाता। लेकिन यदि कोई शख्स आतंकवाद या मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराधों में शामिल है तो विदेश में भी उस पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दी जाती है, ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और अब गोल्डी बराड़ पर भी कनाडा को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जो आने वाले दिनों में उसके लिए मुसीबत का सबब बन सकते हैं। इसका साफ मतलब यह है कि जो शख्स आतंकवादी है वो किसी देश का नहीं होता और मौका पड़ने पर वो जहां रह रहा है वहां भी आतंकवादी गतिविधियां अंजाम दे सकता है। ऐसे में उस शख्स को जिस भी देश में पकड़ा जाता है वहां से उसे प्रत्यर्पण की सुविधा न होने पर डिपोर्ट भी किया जा सकता है।